बच्चों नमस्ते। हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। आज हम आधुनिक कविता 4 तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। बच्चों, आज हम इस कविता के कवि का परिचय प्राप्त करेंगे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिराय वंश बच्चन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार और हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले बच्चन की जन्म He was born, he'll be known as well singer also, and he was well known and he was born in the year of 1907, सन 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। He was born in the प्रयाग. There was a village called कटरा. आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। He studied, he got a master degree in Prayag University. Then after in Cambridge University he got PhD. He completed his PhD. कुछ वर्ष आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया। So he has worked for the government, Indian government, that is a foreign ministry. हिंदी भाषा विशेषज्ञान, he was worked in that position. आप राज्यसभा सदस्य भी रहे। He was the member of राज्यसभा also. आपकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुआ and he was died in the year of 2003. आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हलाहल, बंगाल का अकाल आदि। These are the important books written by Dr. हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, इस कविता का आशय देखेंगे। प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। वह संगीत प्राणों के तार तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग आपकी निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विशेष के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का केंद्रीय विषय है। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की
रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। बच्चों, इस कविता में ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ one of the most renowned poets in modern Hindi literature, Dr. Harivamsh Rai Bachchan. So let me see what he is going to tell us in this poem. Before that, कठिन शब्दार्थ. विशृंखल, बंधनहीन, स्वतंत्र, मुक्त, इंडिपेंडेंट. कूक, लंबी गहरी आवाज. कूक, लंबी गहरी आवाज. कोकिला की आवाज, कुकू, इज इट नॉट वो कुकू साउंड. हुक, दर्द की आवाज, पेन साउंड, पीड़ा, पेन. कोश, निधि, खजाना. रंग, गरीब, पुअर. निछावर, समर्पित, sacrifice. Children, I'll sing according to my lay or what you say लय श्रुति. जब दोनों मिला के कविता का जो प्राण दे सकते हैं. मैंने एक प्रयत्न किया रहे हैं, आप भी प्रयत्न करो. पहले सुन लो बच्चों. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए. मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए. गूंज गूंज कर मिठने वाले मैंने गीत बनाए. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए. मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए. गूंज गूंज कर मिठने वाले मैंने गीत बनाए. कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर. तुम हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए. जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया. जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया. रंक हुआ मैं निज निधि को कर जगती
ने क्या पाया। रंक हुआ मैं निज निधि को कर, जगती ने क्या पाया। भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ। भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ। तुम ले लो मेरा दान, अमर हो जाए। तुम ले लो मेरा दान, अमर हो जाए। तुम ले लो मेरा दान, अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान, अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान, अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा। इतनी ममता मैं दुनिया में, मैं केवल अनचाहा। इतनी ममता मैं दुनिया में, मैं केवल अनचाहा। तुम रख लो इतना मेरा गान, अमर हो जाए। देखूं अब किसकी रुकती है, आ मुझ पर अभिलाषा। देखूं अब किसकी रुकती है, आ मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान, अमर हो जाए। तुम रख लो मेरा मान, अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान, अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान, अमर हो जाए। दुख से जीवन बीता फिर भी, शेष अभी कुछ रहता। दुख से जीवन बीता फिर भी, शेष कभी कुछ रहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर। सुख की एक सांस पर होता है
अमरत्व निछावर। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। बच्चों, ये स्तुति से लय के साथ गायन हुआ है। अभी हम इस कविता का सारांश या अर्थ देखेंगे। पहले पद में कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है कि यह कहते हैं, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए। गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। बच्चों, कवि बच्चन जी कहते हैं कि पाठकों, तुम मेरा गीत गा दो, वह अमर हो जाएगा। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाएगा, वह अमर हो जाएगा। मैंने मेरा वर्ण वर्ण मीन्स मैंने अपने ये गीत वर्ण चरण आदि को सजाकर बनाए हैं। मैंने वर्ण बनाया है, चरण भी बनाया है। मेरे ये गीत गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत हैं। कैसे गीत हैं? गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत हैं। और कूक का मतलब कोयल। कोयल को मीठी तान मानो गगन तक पहुंच गई है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। यहाँ का शब्दार्थ है विशृंखल, मैंने बताया है स्वतंत्र मुक्त। कुक का मतलब लंबी गहरी आवाज, कोकिला की आवाज। हुक का मतलब दर्द की आवाज। यहाँ इस कविता में कवि मीन्स द पोएट टेल्स his students to sing, that means for us to sing his song, and through their singing making this song immortal. The poet has made his song by decorating all its parts and embellishing all the sections. He feels that his song is going to echo all around and eventually die out. But the sound of the cuckoo seems to reach heaven in order to prevent his song from dying out. The poet asks his readers or the student to sing his song and make it immortal. तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿರಿ, ಅದು ಅಮರವಾಗಲಿ. ಹಾಡಿನ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚರಣವು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತಗೊಂಡು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಬರೆದೆನು. ಹೆಣ್ಣು ಕೋಗಿಲೆ ಬಹಳ ವೇದನೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದೆ. ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ.
जब जब जगने, the next paragraph, second, what is telling? जब जब जगने कर फैलाए, मैंने कोश लुटाया, रंक हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया, भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान, अमर हो जाए, तुम ले लो मेरा दान, अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान, अमर हो जाए। इस कविता में कवि कहते हैं कि जब भी जग ने हाथ फैलाए, जब जग ने कर फैलाए, कर मीन्स हाथ, कोश का मतलब निधि, खजाना, रंग का मतलब गरीब। जब भी जग ने हाथ फैलाए, मैंने यह कोश लुटाया, अपना सब कुछ देकर मैं रंक बन गया, रंक मतलब गरीब बन गया। जगती ने क्या पाया, मेरे पास भेंट है तो कुछ नहीं, फिर भी तुम पालो, भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ, मेरे पास भेंट है तो कुछ नहीं, फिर भी तुम पालो, मेरा दिया हुआ दान भी अमर हो जाए, तुम ले लो, यू टेक, तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ನೀವುಗಳು ಹಾಡಿ ನನ್ನ ಹಾಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಗೀತೆ ಬರೆದು ನನ್ನ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾದರೂ ಏನು, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆಯೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಿರು, ನನ್ನ ಹಾಡು ಅಮರವಾಗಲಿ. So here the poet is telling that the cuckoo seemed to reach heaven in order. I said you right. Okay. Whenever the universe has opened its arms, the poet has partaken of its treasure. He has in turn given up everything and become penniless. What did the universe gain? The poet says that although he has nothing to give as a gift, he would still like the students to get something. He hopes, not only students, those who are reading, those who are singing, he hopes that whatever he is able to give becomes immortal. Thus, he tells his readers to sing his song, and that will make it immortal. So let me go for the next. सुंदर और सुंदर जग में मैंने क्या, is it not? Is it that right? सुंदर असुंदर, सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या सराहा, इतनी ममता मैं दुनिया में, मैं केवल अनचाहा,
इतनी ममतामयी दुनिया में मैं केवल अनचाहा, देखूं अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। देखूं अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम रख लो मेरा नाम मेरा मान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। यहाँ का तीसरी पद पर कविता ने कहते हैं कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस कविता में सुंदर और असुंदर, सुंदर का उल्टे शब्द क्या होता है? असुंदर, कुरूप। जग में मैंने क्या ना सराहा, सराहा का मतलब प्रशंसा करना। अनचाहे ममता दी, देखूं अब किसकी इच्छा मेरे लिए रुकती है। तुम मेरा मान रख लो, तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। अनचाह का मतलब क्या होता है? जिसे कोई नहीं चाहता, जिसे कोई नहीं चाहता। एंड हियर he says that the poet has accepted whatever is beautiful and even what is not beautiful also. Sundar or asundar. So the poet has accepted whatever is beautiful and even what is not beautiful in the world, even though he was not loved. He has given love. He wants to see who choose to love him in turn. Thus, he tells his readers that by keeping his honor, they will make it immortal. And by singing his song, they can make that immortal too. ಅಂದರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅಸುಂದರವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದೇನು? ಕವಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಡವಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ, ನೀನು ಬಾ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ನೀನು ಹಾಡುತ್ತಿರು, ನನ್ನ ಹಾಡು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ದುಃಖ ಸೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್? दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता, सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए,
तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। बच्चों, यहाँ पर कविता में कवि हरिवंश जी कहते हैं, दुख से जीवन बीता, दुख से जीवन बीता, फिर भी जीवन की अंतिम घड़ियों तक तुमसे कहता हूं, सुख की एक सांस पर अमरत्व न्योछावर है। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। निचोवर का मतलब समर्पित करना, ಸಮರ್ಪಣ ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಗೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಸುಖದಿಂದ ಕಳೆಯಿತು. ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅಮರತ್ವ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ? ನನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು, ಅದು ಅಮರವಾಗಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗೆ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರಿಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಹಣ ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಪದಕ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, although the poet's life has passed in pain and sadness, दुख से जीवन बीता, even till the last moment of his life he says that for even one breath of happiness, immortality is not too high a price to pay. If happiness touches the poet's life, it makes life immortal. Thus, the poet tells us to sing his song and make it immortal. So, this thing we need to keep in the mind, is it not, children? So, यहाँ पर इस कविता में अभी हमको क्या सिखाई है? बच्चन जी कहते हैं, मधुर स्वप्र और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग किया है। समाज के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी तथा संसार के प्रति उदारता का दृष्टिकोण, हमारे लिए प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का मूलाधार है। अमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव बच्चन जी पर यह कविता में देखा जा सकते हैं। बच्चों, अभी इस कविता आपको संपूर्ण समाप्त हो गई है। सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद।